आज बेटा हम क्लास 7 के चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.4 की इंट्रोडक्शन करेंगे। जो हमारे एक्सरसाइज 3.4 है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना या प्रायिकता बेटा। और इसके साथ में पढ़ेंगे हम चांस के बारे में। चांस मतलब अवसर। तो हमारा जो चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी का हमारा निकालने का एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का बेटा। प्रोबेबिलिटी किसी भी के निकालनी हो हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बेटा। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में बेटा द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है बेटा। जो हमारी फेवरेबल का मतलब है जो हम चाहते हैं वो आउटकम्स कितनी हैं, ठीक है, और अपॉन में जितनी आउटकम्स दी गई हैं उससे डिवाइड कर देना बेटा। ठीक है, तो हमारी क्या होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है। एक बात और बता देता हूँ बेटा, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 के इक्वल सकती है, 0 से बड़ी होती है, ठीक है, और हमेशा 1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 से छोटी होती है। कभी 0 से छोटी नहीं होगी और कभी 1 से बड़ी नहीं होगी। हमारी 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी और 1 भी हो सकती है, या इनके बीच में भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। ओके बेटा, तो हमारी एक्सरसाइज है जो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर एक हमारी प्रोबेबिलिटी 3 प्रकार की होती है। क्या, एक तो होती है हमारी सर्टेन टू हैपन, जो हमारी एक्सरसाइज में हम करेंगे। सर्टेन टू हैपन होता है। एक होता है इम्पॉसिबल, क्या होता है, इम्पॉसिबल बेटा। और तीसरी होती है हमारी कैन बी हैपन, बट नॉट सर्टेन बेटा। ठीक है बेटा, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको मैं समझा रहा हूँ जो एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पर जो सर्टेन टू हैपन है उसका मतलब क्या होता है, फिक्स होना। क्या होना बेटा, जो हमारे को फिक्स लगे, मतलब फिक्स्ड के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है सर्टेन टू हैपन। अगर किसी भी कोई फिक्स्ड के बारे में बात करता है कि जो चीज़ बिल्कुल संभावित है, ठीक है, जो चीज़ बिल्कुल हो सकती है, मीन्स वो चीज़ फिक्स है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सर्टेन टू हैपन। ओके बेटा। और इम्पॉसिबल करते हैं कि जो चीज़ संभव ही नहीं है, जो न तो फिक्स है और न ही हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब उसका अनुमान लगा सकते हैं, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। ठीक है बेटा। और कैन बी हैपन बट नॉट सर्टेन, ऐसी चीज़ की वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि एक सिक्के को उछालें, हम किसी कॉइन को उछालते हैं, जब टॉस करते हैं तो उसमें हेड और टेल कोई भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हम श्योर तो नहीं होते उसके अंदर कि उसमें हेड ही आएगा या टेल ही आएगा बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, कैन बी हैपन, वो हो भी सकता है बट नॉट सर्टेन, और नहीं भी हो सकता है। ओके, लेकिन जो हो ही सकता है, बिल्कुल श्योरिटी है जिसके बारे में, उसके लिए होता है सर्टेन टू हैपन, मीन्स फिक्स्ड के लिए बेटा। ओके, जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो क्या होता है, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कोई भी अगर हम जितनी भी हमारी फेवरेबल जिसके बारे में बात करते हैं अपॉन उसके उनकी संख्या, ठीक है, जिसके बारे में बात करते हैं उनकी संख्या वो कितनी बार आई हुई है, अपॉन में टोटल जितनी भी हमारी आउटकम्स होती है, जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे आउटकम्स के, उससे हम डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सर्टेन टू हैपन का मतलब क्या होता है। जैसे इसका एग्जांपल लेकर समझाता हूँ मैं। एक सर्टेन टू हैपन कब लिखेंगे, जैसे कि कोई बोलता है प्रोबेबिलिटी बताइए क्या अगली मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, मंडे के बाद बिल्कुल ट्यूसडे आएगा, बिल्कुल श्योरिटी है। मंडे के बाद कभी वेडनेसडे तो आता नहीं आता ना बेटा। तो मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, फिक्स है ये चीज़, क्या है, फिक्स। तो ये क्या होगा, सर्टेन टू हैपन, इसके लिए फिक्स है बिल्कुल। और इम्पॉसिबल का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कहता भी जैसे कि
इम्पॉसिबल का मतलब है, जैसे कहता है कि कोई भी हमारे पास कोई डाई है, डाई मतलब डाइस समझते हो ना, डाइस जैसे हम लूडो खेलते हैं उसके अंदर एक डाइस होती है जिसका हम यूज़ करते हैं उसको लूडो खेलने के लिए। उसके ऊपर कितने मार्क होते हैं बेटा? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर 6 होते हैं, तो कहता है अगर हम उस डाई को थ्रो करें तो 0 आए, तो 0 तो होती नहीं उसके ऊपर, ठीक है ना बेटा। डाई को कहता है कि डाई को अगर हम थ्रो करें, फेंक के, तो उसके ऊपर 0 आ जाए, हमें 0 दिखाई दे। क्या 0 होती है? नहीं होती ना। एक पॉइंट होता है, पॉइंट जिस जैसे ऐसे पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट होता है उस पर, दूसरे पे 2 पॉइंट होते हैं, ऐसे 3 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से के ऊपर होते हैं। इसका मतलब कहता है 1 2 3 4 ये होता है। तो कहता है कि क्या कोई 0 भी आ सकता है? नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या ऐसा इवेंट क्या होगा हमारे लिए? इम्पॉसिबल होगा बेटा। क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा बेटा। और कैन भी हैपन बट नॉट सर्टेन का मतलब मैंने समझाया है कि कोई सिक्का अगर हम उछालेंगे तो अगर बोले कि भाई हेड आएगा, हेड आएगा, हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसका मतलब वो चीज़ पॉसिबल तो है, कम से कम इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? कैन भी हैपन बट नॉट सर्टेन बेटा। ये हमारी प्रोबेबिलिटी के थोड़े से रूल हैं। और जैसे भी हम नेक्स्ट बड़ी क्लासेस में हो जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा थोड़ा सा हम इसको ओपनली बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 का, जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सर्टेन टू हैपन का मतलब बिल्कुल फिक्स चीज़, जो चीज़ होगी। इम्पॉसिबल, जो चीज़ नहीं हो सकती। और कैन भी हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है बेटा, जो चीज़ संभावित है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो यहाँ पर बताइए कि सर्टेन टू हैपन वो चीज़ हो सकती है, बिल्कुल श्योरिटी है। इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। देखिए आप पढ़िए क्या कहता है। यू आर ओल्डर, आप, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप कल से आज बड़े हैं, ठीक है बेटा। कल से जो आपकी उम्र है वो बड़ी हो गई है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि उसमें क्या हो गया है, एक दिन ऐड हो गया आपकी एज में, ठीक है। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, ये जो यस्टरडे आपकी एज थी उससे आप एक दिन बड़े हो गए हो। तो बिल्कुल फिक्स है ये चीज़। तो भाई जैसे अगर नेक्स्ट डे आता है तो हमारी उम्र क्या हो जाती है? बढ़ जाती है एक दिन। तो यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, हर एक दिन ऐसा होगा। तो ये क्या है? दैट इज़ द फिक्स्ड, फिक्स है बेटा ये चीज़ तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? सर्टेन टू हैपन। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? सर्टेन टू हैपन, पहले का आंसर हो जाएगा हमारा। सेकंड क्या आता है? ए टोस्ट कॉइन, एक कॉइन को टोस्ट करते हैं, एक सिक्के को हम टोस्ट करते हैं, उछालते हैं। विल लैंड हेड्स अप, तो कहता है उसके ऊपर हेड आएगा। क्या कहता है? उसके ऊपर हेड आएगा। हेड समझते हैं ना, एक सिक्का होता है हमारे पास, कोई भी 5 रुपीज़ होता है, 5 रुपीज़ का कॉइन होता है, या 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ का कॉइन होता है। एक तरफ तो हेड होता है, एक तरफ क्या होता है? उसके टेल होता है बेटा, टेल होता है या हेड होता है, ठीक है, दोनों होते हैं। तो कहता है अगर हम उसको उछालते हैं तो कॉइन के ऊपर जो आएगा, हम उसके ऊपर हेड आएगा, ठीक है। क्या आएगा? हेड आएगा। तो हेड ये चीज़ देखो, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकते हैं। अगर हम टॉस करेंगे, कॉइन को फेंकेंगे, तो टेल भी आ सकता है, ये थोड़ी है कि हेड आएगा, लेकिन आ सकता है, संभावना है। तो संभावना है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो उसके लिए हमने क्या बताया था? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो क्या हो जाएगा ये? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, नॉट सर्टेन बेटा, ओके, ये चीज़ हो जाएगी। अब कहता है ए डाइस, अगर हम डाइस फेंकते हैं, जो लूडो वाली होती है वो वाली बेटा, वो बात कर रहे हैं। ए डाइस वैन टोस्ड सेल लैंड अप 8 ऑन टॉप, अगर हम डाई को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उसके जब ऊपर देखेंगे हम तो 8 मिलेगा आपको टॉप पे। क्या मिलेगा? 8। क्या मिल सकता है 8? नहीं, उसके ऊपर तो 6 मार्क होते हैं बेटा, 6 तक आ सकते हैं हम फेंकेंगे। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इनमें से आएगा ना, और कोई तो आएगा ही नहीं इनसे, इनके अलावा। तो ये कहता है कि हम फेंकेंगे तो 8 आएगा उसके टॉप पे। तो इम्पॉसिबल नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगा ये? इम्पॉसिबल बेटा। अब है
फोर्थ पार्ट कहता है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। कहता है जो अगली ट्रैफिक लाइट आएगी तो वो हरी होगी बेटा, क्या होगी, हरी, ठीक है ना, ग्रीन होगी वो भी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, हम रोड क्रॉस करते हैं तो कहता है अगली जो भी ट्रैफिक लाइट आएगी वो ग्रीन होगी। ग्रीन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती बेटा, ठीक है ना, ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रीन ही हो, ठीक है, वो रेड भी हो सकती है, ओके, लेकिन हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, संभावना तो है। तो क्या हो जाएगा, संभावना होगी, ये श्योरिटी तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, लेकिन संभावना है, क्या है, संभावना है, वो ग्रीन हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही हो जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन बेटा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती, ओके। तो हमारा नेक्स्ट आता है फिफ्थ, टमोरो विल बी ए क्लाउडी डे। कहता है जो हमारा कल का दिन होगा, विल किया गया, ठीक है ना, टमोरो विल बी ए क्लाउडी डे। कहता है जो हमारा कल का दिन होगा वो क्लाउडी होगा, ठीक है बेटा, मतलब बादल बादल होंगे। तो बादल होंगे मतलब क्या है, होंगे, श्योरिटी तो नहीं है ना, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं बेटा, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इम्पॉसिबल तो नहीं है, होंगे ही नहीं बिल्कुल, ठीक है ना, होंगे या नहीं होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, सेम एज, ठीक है बेटा, ये लिखना आपने, मैंने सेम एज किया है, या समझना कि सेम एज ही आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन आएगा, ओके बेटा, यही आएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो बेटा।